नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल के भेद के बारे में कि दिल का भेद यानी कि आपके सीक्रेट्स कई बार जब जग जाहिर हो जाते हैं तब आपके काम बिगड़ जाते हैं। काम कई तरह के होते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, या फिर कुछ ऐसे फ़ायदे होने वाले होते हैं कि आप लोगों से जब तक छुपा के रखें तब तक आपके काम चलते रहते हैं। जैसे ही आपने जग जाहिर किया, किसी को बताया अपना सीक्रेट्स, तो समझिए आपके काम का बेड़ा गर्क हो जाता है। यही सावधानी और यही एक हमें एक शख्सियत अपना के रखनी है कि आप अपने जीवन के जो भेद हैं, जो दिल के भेद हैं, वो क्यों छुपा के रखें। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिस केस में हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने दिलों के भेद को सबको छुपा के रखें और तब तक लोगों को ना बताएं, तब तक इनका सच उजागर ना करें जब तक ये काम सफल ना हो जाए या सार्थक ना हो जाए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जिनका छुपा छुपाया रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, आपने कहीं इंटरव्यू दिया, आपकी कोई बड़ी डील है, किसी के साथ फाइनल होने वाली है, कोई ऐसा काम जिसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, वो बहुत सी चीज़ें हैं। बच्चों की कोई पढ़ाई, बच्चों का कोई काम, कोई भी आपकी जो आपसे जुड़ा हुआ काम है, आपकी औलाद से जुड़ा हुआ काम है, अगर आप अपने मुंह से कहीं पर भी सच उजागर करोगे उसका, तो वो काम बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, खाना नंबर 5 के चंद्रमा और शनि खाना नंबर 12 के यहाँ पर उसूलों को हम समझेंगे। और यहाँ पर ये हिदायत है कि खाना नंबर 5 का अगर किसी का चंद्र है तो वो कभी भी अपने दिल के भेद दूसरों को ना बताए जब तक वो काम पूर्ण ना हो जाए। जब वो काम पूर्ण हो तभी उसकी प्रोसेस या फिर उसकी जानकारी लोगों तक दें। कई लोगों में ये आदत होती है, ज़रा सी बात होती है, अरे यार मैं ये काम करने वाला हूँ, अरे यार मेरा काम ये होने वाला है, बस ये यहाँ तक पहुँच गया है, बस ये काम यहाँ तक। अब ऐसे अगर बातें आप करेंगे तो समझिए आपका काम जो बनने वाला है वो बिगड़ ही जाएगा और वो काम आपका किसी काम का नहीं रहेगा। आपकी मेहनत और समय सब बर्बाद होगा। आपके बच्चे का कोई अच्छा काम होने वाला है, आपने लोगों में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, फ़ोन पर अपने रिश्तेदारियों में बताना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए वो काम ख़राब। फिर आप कहेंगे मैंने इतनी मेहनत करी, अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ किया और समय आते ही सब शून्य हो गया। यही बातें हमें ध्यान रखनी है चंद्र के खाना नंबर 5 में होने पर। बात करते हैं शनि खाना नंबर 12 की। शनि खाना नंबर 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति नॉर्मली ऐसे होते हैं कि अपनी बातें दिल में दबा के रखते हैं, और चाहे वो बातें कोई भी हो, कई बार दिल में दबाने वाली बातें चाहे गुस्सा भी हो, पर एक दिन जब वो फूटता है गुबार तब बड़ी तबाही लेकर आता है। ऐसी बातें या फिर कोई अच्छी बातें या फिर कुछ काम होने वाली बातें, कई आप देखे होंगे लोग बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं। अगर शनि खाना नंबर 12 का होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखेगा। और अगर उसके अंगूठे में लचक नहीं होगी, जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कई लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है और उसमें लचक नहीं होती है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत ही कंजूसी वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति इतनी कंजूसी करता है कि अपने पास पैसा जोड़ता रहता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है, पर औरों के लिए वो पैसा बाद में काम आता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूसी के कारण अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शनि के खाना नंबर 12 का। अब शनि खाना नंबर 12 के कुछ और हम फैक्ट्स भी जान लेते हैं। देखिए, अगर शनि किसी की कुंडली में खाना नंबर 12 में है तो उसके मकान का सबसे आखिरी हिस्सा, कई बार आखिरी हिस्से कईयों के स्टोर के रूप में होते हैं, कई बार कोई ड्राइंग रूम वगैरह होता है, तो वहाँ पर एक ऐसा हिस्सा आप ज़रूर बना के रखिए जो कि जहाँ पर अंधेरा कायम रहे, जैसे कि अंधेरी कोठड़ी। खाना नंबर 12 के शनि के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर शनि की कोठड़ी बना के रखता है अपने मकान के आखिरी हिस्से में, तो वहाँ पर शनि की स्थापना मानी जाती है और ऐसा शनि धन माया से आपको परेशान नहीं करेगा। अगर एक हिदायत और है कि अगर शनि खाना नंबर 12 में है और ऐसा व्यक्ति अपने मकान के आखिरी हिस्से में कहीं पर छत पर तोड़कर एग्जॉस्ट या लाइट आने का रास्ता बना लेता है, तो शनि और सूर्य की टक्कर होने से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मकान का आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर हमें स्मेल आती है, यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, चलो यहाँ से एग्जॉस्ट निकाल देते हैं। जैसे ही आपने तोड़ फोड़ शुरू करी, धूप आनी शुरू हुई, समझ लीजिए आपके परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा।
अगर शनि मंदा हो तो यहाँ पर खाना नंबर 12 का शनि माता पिता पे कई बार दिक्कतें क्रिएट करता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अगर सूर्य खाना नंबर 6 में हो तब ऐसे केस में इंसान की स्त्री बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति की एक से ज़्यादा शादियाँ भी होती हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के सिर पर बाल नहीं होते हैं पर वो बहुत धनवान होते हैं। कारण क्या होता है? शनि अगर किसी का खाना नंबर 12 में है और ऐसे व्यक्ति के बाल नहीं हैं तो समझ लीजिए उसके पास काफ़ी धन होगा। पर कई बार ये कंडीशन उलट भी हो जाती हैं। अगर यहाँ पर कुंडली में बुध और राहु की स्थिति खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के सिर पर बाल ना होने के बावजूद भी वो इंसान पैसे को मोहताज रहता है। और कई बार तो ऐसी कंडीशन ये शनि लेकर आता है कि इंसान के घर में पैसों की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। उसके पैसे यानी कि बेमतलब में उल जुलूल चीज़ों में खर्च होते हैं। और शनि खाना नंबर 12 वालों के लिए साफ हिदायत है कि ऐसे व्यक्ति को मकान कभी भी बनने से रोकने नहीं हैं। अगर उसको मकान अगर वो खड़े कर लेता है तो समझ लीजिए उसका मकान बनने यानी कि ज़मीन लेते ही उसके जो उल्टे दिन थे वो फिरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि उसके जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। और मकान बनाना शुरू किया तो उसको कभी रोकना नहीं, उसको कंप्लीट कर ही सांस लेना, ये सबसे बड़ी हिदायत है। ये शनि यहाँ पर अगर आपने मकान को इस तरीके से शुरुआत करी, आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आपके रास्ते नहीं हैं कहीं पर भी धन के, तो आप थोड़ी मेहनत और करिए, कहीं पर मकान लेकर छोड़ दीजिए, देख लीजिए आपके दिन कैसे बदलने शुरू हो जाते हैं। ये शनि खाना नंबर 12 के लिए एक बिना उपाय की एक हिदायत है। अगर आप ये पालन कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। अब कुछ उपाय और हिदायतों के रूप में आप समझिए। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए आपको मानसिक परेशानी है, शनि संबंधित आपके खर्चे वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपको मानसिक शांति डिस्टर्ब हो रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो अब ऐसे केस में हमें मंगल और चंद्र की मदद लेनी है। रात को सोते हुए आप 1 गिलास पानी रखिए, चांदी के गिलास में पानी रखिए और कुछ सौंफ रखिए, और सुबह उठकर ये पानी और सौंफ आप कहीं सौंफ पेड़ के नीचे डाल दीजिए या फिर जल प्रवाह कर दीजिए, और जो पानी है गिलास का वो आप किसी पौधे में डाल दीजिए। और घर के आखिरी कोने में आपको 12 बादाम काले कपड़े में लपेट के किसी लोहे के या स्टील के डब्बे में डाल के परमानेंटली रख देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आखिरी कोना नहीं समझ आ रहा है तो घर का दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो होगा वहाँ पर आप रख दीजिए। और सबसे बड़ी हिदायत देखिए, हमें शनि को सही रखना है तो शुक्र और राहु को भी सही रखना है। अगर राहु को हम खराब करते हैं तो कैसे रखते हैं? शुक्र और राहु खराब होते हैं पराई स्त्री के साथ संबंध, गलत रिश्ते हमने स्थापित कर लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमने स्थापित कर लिए, तो समझ लीजिए आपका शनि उसी दिन से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करना शुरू कर देगा। शराब, मांस और अंडा, इन सब चीज़ों से आपको दूरी पकड़ के रखनी है। अगर हमने ये सब कुछ किया तो यहाँ पर शनि आपके लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ लेकर आएगा। एक उपाय और यहाँ पर किया जा सकता है कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी नदी, नहर या समुद्र है तो आप बादाम पीसकर मछलियों को डालते रहें। इससे भी आपके शनि के अच्छे असर जाहिर होंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके घर से, परिवार से शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं जैसे कि बीमारियां, ग्रह क्लेश और बहुत सारी दिक्कतें, उनसे आपके काफ़ी हद तक बचाव होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नई वीडियो क्या चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा। बाकी आप लोगों के साथ ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, ज्ञान ऐसे ही बांटता रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।